बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीरर सलीम। पहले नवाज शरीफ और अब इमरान खान की हुकूमत के खात्मे ने पाकिस्तान में एक बात तो रजिस्टर कर दी है कि मुहर्रकात कुछ भी हों, सड़कों पर आकर हुकूमतें नहीं गिराई जाएंगी। अगर हुकूमत नागुज़ीर हो तो आइनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए आइनी तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट हो, या अब इमरान खान को हटाने के लिए आइनी तरीक़ेकार पार्लियामेंट हो, जहाँ तहरीक अदम एतमाद पेश करके इमरान खान को बरतरफ किया गया। खैर, इस तब्दीली में इन सियासतदानों के लिए भी बहुत ज़्यादा निशानियां हैं, जो सड़कों पर आकर धरने देकर अपना पैसा और कौम का वक्त ज़ाया करते हैं और फिर आखिर में रास्ता सिर्फ और सिर्फ आइन के ज़रिए ही निकाला जाता है। इमरान खान के 2014 के धरने हुकूमत नहीं गिरा सके, आइनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुकूमत गिरी। PDM की 10 जमातें 1-1.5 साल ख्वार होती रहीं, जलसे जुलूस धरने सब कुछ करती रही, लेकिन इमरान खान की हुकूमत टस से मस ना हुई। फिर आइनी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया और 1-1.5 महीने में हमने देखा कि हुकूमत चली गई। वो कहते हैं ना कि हर अरूज को ज़वाल है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत में आ चुकी है और कल की हुकूमत यानी कि इमरान खान सड़क पर आ चुके हैं। आने वाला पाकिस्तान कैसा होगा, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे आफ्ताब जहांगीर साहब ज्वाइन करेंगे। हम डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को भी लेंगे और प्रोग्राम के एक हिस्से में जैसे मैंने आपको बताया कि खुर्शीद शाह साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर मेंबर हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम आगाज़ कर लेते हैं तारिक फजल चौधरी साहब से। तारिक साहब, सबसे पहले तो आप मेरी मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए। मुबारक हो, आप लोग की हुकूमत दोबारा आ गई। मैं आपको मुबारक इस बात पर भी दूंगी कि कल आपके वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी पहली तकरीर की वो काफ़ी बैलेंस थी, ऐलानात भी बहुत अच्छे किए, अवाम की पल्स के ऊपर हाथ तो उन्होंने रख दिया सर। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो सेटअप आप बना रहे हैं ना, लग नहीं रहा कि ये कोई 3, 4, 6 महीने तक चलेगा। क्या ये अपनी आइनी मुद्दत पूरे करेगा? इलेक्शन 2023 में होंगे। मुबारकबाद ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद बनती है, क्योंकि एक ऐसा दौर जिसमें लोगों की ज़िंदगी जो है वो अरसा हयात उन पर तंग कर दिया गया था, उसका एक इख्तिताम हुआ। और रमज़ान के मुबारक महीने में हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क के लिए आइंदा आने वाले दिनों में अच्छे दिन लेके आए, पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी लेके आए और मुल्क जो है वो तरक्की के सफ़र में आगे बढ़ सके और हमें अल्लाह की ज़ात ये तौफीक दे कि हम इसमें कोई बहुत बेहतर और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। शहबाज साहब ने जो गुफ्तगू की थी कल अपनी स्पीच में, यकीनन उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड बातें की। और जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो उस वक्त आपको नफरत, तकब्बुर और अपने अंदर जो एक अना की जंग होती है उससे बाहर निकल के अपने जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं, जो अपोजिशन होती है, उसे भी साथ लेके चलना होता है। सिर्फ आपने इंतकाम की आग में सबको नहीं झोंकना होता, क्योंकि अगर आप अपने अपोजिशन को सिर्फ इंतकाम की और नफरत की आग में झोंकना शुरू करेंगे तो उससे मुल्क में जो सिस्टम है वो आप ये कहें कि उससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे पिछले 3.5 साल में मुतासर हो गए। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर है कि किसी ने भी पाकिस्तान के मसाइल के साथ कोई किसी ने किया है, किसी ने कोई लेकिन दो चीज़ें है ना तारिक भाई, आप बेशक इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो अपोजिशन है यानी PTI वो ये कहती है कि भाई ये चूचू का मुरब्बा है। अब सुबह से देखे वज़ीर-ए-आज़म साहब लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे उठ गए थे, 8 बजे से तब से अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, बात हो रही है कि काबीना कैसे बनानी है, तो ये सेटअप चलेगा कैसा? और दूसरी चीज़ ये कि बेशक आप इंतकाम नहीं लेना चाहते, हमें बिल्कुल आपने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर कायल करेंगे, मनाएंगे कि आप इस्तीफे ना दें और आके पार्लियामान में बैठे? सर, इन दोनों चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें। देखिए, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है। पहले इस बात को ले लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामान के अंदर बैठे और उसमें अपना एक जो पॉजिटिव किरदार वो अदा कर सकते हैं वो जरूर करें। हमने किया। इस्तीफों की ऑप्शंस कई दफ़ा हमारे ग्रुपों में भी डिस्कस हुई, आपको पता है बहुत दूर तक मामलात गए, लेकिन एंड में ये फैसला हुआ कि ये कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो है पार्लियामान के अंदर रह के ही एक आईनी जंग लड़ना है, एक पार्लियामानी जंग लड़ना है, और हम तो ये चाहेंगे, उन्हें कायल करने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है आपका इस बात का कि ये मामलात कब तक चलते हैं, तो यकीन करें कि हमारी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि जिस तरह के मुल्क में हालात हैं, कोई एक पार्टी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी में उस तरह नहीं है कि इसमें हम भी कोई 1.5 साल मुकम्मल करें और इक़्तिदार के मज़े लें, बल्कि हम ये चाहते ही हैं कि
मुल्क अगर किसी एक ट्रैक पे चढ़ सकता है, मुल्क में कोई बेहतरी आ सकती है, तो उस हद तक जरूर आनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो हमारी कोalition में शामिल जमातें हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आवाम से नया मैंडेट लिया जाए। अच्छा तारिक भाई, कोई टाइमलाइन दे दें। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई एक टाइमलाइन दे दें। सीधी बात जोन में है, कोई सीधी बात की टाइमलाइन दे दें, क्योंकि हमने देखा ना कि अभी कल वसीम अख्तर साहब नाराज हो गए थे, तकरीर में मेरा नाम नहीं लिया, MQM का नाम नहीं लिया, या उस मुआहदे की उन शराइत के बारे में बात नहीं की। तो ये बड़ी दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। एटलीस्ट एज ए स्पेक्टेटर, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर अगर मैं बाहर से देखूँ तो नून लीग के लिए इतना आसान नहीं होगा, शहबाज साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो एक जरा कोई टाइमलाइन दे दें, 6 महीने 8 महीने, कब तक इंतखाबात के लिए आप जा रहे हैं? देखें, अब सीधी बात में इस मौजूद पे सीधी बात करना बहुत मुश्किल है। टाइमलाइन आपको दे दिया जाए, क्योंकि इसमें वो देखें आपने बड़ी एक आप कहें कि रेलेवेंट मिसाल दी है कि सिर्फ एक नाम ना लेने पे हमारे के तादी जो है वो उनका गिला जायज़ है कि हमारा नाम क्यों नहीं, सबका नाम अगर लिया गया तो उनका नाम लिया जाना चाहिए था। इसी तरह मैं कोई टाइमलाइन आपको दूं तो वो बहुत गैर मुनासिब बात होगी, क्योंकि अभी तो इब्तदा है। अल्लाह ताला के फजल से आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही जिस इनकलाबी अंदाज से उन्होंने शुरू किया है, सुबह 8 बजे वो दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने हफ्ते में जो है वो छुट्टियां जो है वो 2 की बजाय 1 कर दी हैं। कल वो मज़ार कायद पे हाजिरी दे रहे हैं। आज उन्होंने जो उनकी आप लोगों को भी सर सुबह 8 बजे जगाया है, आप लोगों को भी तो जगाया। आप लोग भी जरा ऑपोजिशन में रह करके जरा थोड़े सुस्त हुए हुए थे, आए उन्होंने आप लोगों को भी सुबह जल्दी जगाया। ये तो हो गई शहबाज शरीफ साहब की बात। तारिक भाई, अब जरा नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। असल में आप मीटिंग में हैं तो इसलिए मैं कलेक्टिवली सारे सवाल आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आप बाहर निकल के हमसे बात कर रहे हैं, वरना मैंने बारी बारी सवाल करना था आपसे और PTI से। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि हमने ये सुना है कि नवाज शरीफ साहब जैसे कि अपना आखिरी अशरा सऊदीया में हमेशा गुजारते हैं, इस दफ़ा भी बस वो अपने रिन्यूअल पासपोर्ट कराएंगे, आखिरी अशरा जो है वो सऊदी अरेबिया में गुजारेंगे और उसके बाद हम जल्द देखेंगे कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, खबरों की, ये ड्राइंग रूम की र्यूमर्स नहीं, मुझे तारिक फजल चौधरी साहब एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ PMLN बताएंगे कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं। देखें, ये ऑफिशियली तो पार्टी ने अनाउंस करना है कि उनकी ऑफिशियली जो है वो वासी वो कब है। और बाकी जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया, वो सारा आपके सामने है। मेरे मुल्क का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो है पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए हैं। यहाँ पे जिस तरह उनके साथ एक इंतकाम की सजा, झूठे मुकदमात, जेल में सख्तियाँ, कैदोबंद की सख्तें, ये सारा पूरी कौम ने देखा है। और यकीन करें कि अगर इमरान खान साहब ने सारा दौर गुजारा होता और उसके बाद उन्हें ये हुकूमत मिलती, जैसे आज मियां शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने सियासी मुखालिफिन को जिन्होंने उनके साथ ये सलूक रवा रखा होता, उनके जो चीछड़े उड़ा देते, जो उनका एक इंतकाम का जज्बा है उनके अंदर, और जिस तरह वो गरजते और बरसते हैं और जहर अफशानी करते हैं। लेकिन हमने तो सबसे पहले आगे ये कहा कि हम कोई इंतकाम नहीं ले रहे, और वो मुल्क मैं समझता हूँ नहीं चल सकता, निजाम नहीं चल सकता अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाते रहेंगे झूठे, और एक दूसरे को अपनी नफरत का निशाना बनाते रहेंगे। मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करते। ये जो सियासी मुखालफतें होती हैं, ये नजरियाती मुखालफतें होती हैं, ये कोई जानी दुश्मनी नहीं होती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई रखी है 3.5 साल। तो मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान होंगे, और हम ये भी नहीं चाहते कि उनके जो मुकदमात हैं वो रोल बैक हो जाए। हम उनका आगे भी सामना किया है, ये साहब को जमानत मिली, उनके जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए पनामा के हवाले से, उनमें कुछ साबित नहीं हो सका, तो हम जो मुकदमात हैं उसका भी इंशाल्लाह ताला अदालतों में सामना करेंगे। बस एक चीज़ तारिक भाई मुझे बता दीजिए, जो कैमरेट बनने जा रही है, नाम तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियोज हैं उनके बारे में आप कुछ रिवील करेंगे? आपको मालूम है इस बारे में कि आप अभी नहीं बताना चाह रहे, या आपको मालूम नहीं है? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मालूम होती भी हैं, लेकिन उनका मीडिया के ऊपर देने का एक मुनासिब वक्त होता है। और ये मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार शख्स की आप ये कहें कि पहचान भी होती है और होना भी इसी तरह चाहिए। तो जैसे इंशाल्लाह मुनासिब वक्त आएगा, आपको सारे नाम भी वो वक्त कब आएगा? आज के कल? ये उम्मीद है कि आपको शायद आज ही खुशखबरी मिल जाए इंशाल्लाह। चले, एक आखिरी चीज और फिर मैं आफ्ताब झा भाई के पास जा रही हूँ, और फिर पीपल्स पार्टी के शाह साहब को भी हम एंगेज करने की कोशिश करेंगे इस डिस्कशन में। आसिफ अली जरदारी साहब को सर अब सदर बनाने जा रहे हैं? देखिए, ये भी मुतहदा अपोजिशन का फैसला होगा जी, इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता। जॉइंट अपोजिशन जो डिसाइड करेगी कैंडिडेट प्रेसिडेंटशिप के, वही जो है मुत्तफिका कैंडिडेट होंगे।
ऑल राइट, ठीक है जी। PMLN का जो है मौक़िफ़ वो हमारे पास आ गया। ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आफ्ताब जहांगीर साहब। सबसे पहले मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगी, इसलिए क्योंकि कराची के अंदर जिस तरीके से एहतजाज किया गया काफ़ी डिसेंट एहतजाज था, और डिसेंट एहतजाज का मतलब जब मैं कहती हूँ तो उसका ये मतलब है कि अच्छी तादाद थी लोगों की। लेकिन सर वहाँ पर जो नारेबाजी हुई वो एज ए पॉलिटिकल कारकुन, ऐसा पार्टी मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्यों उन नारों की मजम्मत करते हैं सर? अच्छा, पहली बात तो ये कि बिनिश के आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया और इतना अच्छा पैनल था, चौधरी साहब थे और खुर्शीद शाह साहब वगैरह, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने माशाल्लाह जिस तरह 3.5 साल हमारी अपोजिशन की और उसमें आप बड़ी कामयाब रहीं और अब आपकी हुकूमत आ गई है, तो अल्लाह ताला आपकी हुकूमत को कामयाबी दे और वो जो वादे और वही लेकर आए कि लोगों के मसाइल हल करेंगे उसमें मदद फरमाए, और आप यकीनन उसी तरह अब हमारे साथ शामिल होकर अपोजिशन भी करेंगी। हाँ। कि जिस तरह आप हमारे साथ करती थी। सर वो तो मेरिट पे डिपेंड करता है ना, मेरिट पे डिपेंड करता है। आप पहले ये बताएं, मजम्मत कर रहे हैं बयानात की करें, मैं अभी बता दूंगी, आप मुझे हाँ या ना में उसका जवाब दें। लंबा जवाब देना चाहते हैं मैं आपको भी बता दूंगी कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपके ऑपोजिट खड़ी हूँ। अच्छा बिनिश, पहली बात तो ये कि मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद की गहमा गहमी के अंदर मसरूफ था। अच्छा, उस वक्त इत्तफाक से ये सब जब कुछ हो रहा था तो एक तो रमजान था और फिर मैं चैनल पे था, तो मैं बहुत कम देख सका। मुझे नहीं मालूम कि वो नारे क्या लगे। मैंने कौमी तराना जरूर सुना कि बहुत अच्छी तरीके से उस कौमी तराने को गाया गया है, पूरे क्राउड ने वहाँ पे गाया। और फिर ये जब मैं कल रात को कराची पहुंचा और जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया वहाँ के वर्कर्स ने, और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि आफ्ताब भाई जो परसों रात को जो कराची का आलम था वो इससे पहले कराची की तारीख में नहीं देखा गया कि बगैर किसी दावत के, होता है ना, एक तो होती है कि जी पार्टी, अब जैसे हम कह रहे हैं कि जी 16 तारीख को खासा कराची आएंगे या कल पेशावर जाएंगे, उसके बाद इस्लाम, लेकिन ये बगैर किसी उसके, आप यकीन करें, मैं बिनिश आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरी बेटियां जो कभी भी उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा बेटा एक है, वो तो बिल्कुल, वो तो है ही नहीं, वो कल भी परसों भी वो नहीं गया था, और कल भी वो जिस तरह बताती हैं कि बाबा कि हमने ऐसे, हम बैठे थे, हमने देखा टीवी के ऊपर, तो हमने ड्राइवर को कहा हमें भी ले चलो। कहती हमने गलती कर दी कि हमें 4 घंटे लग गए। तो वो जिस तरह बता रही थी क्राउड, लेकिन अगर किसी ने उसके अंदर अगर कोई गलत नारे लगाए हैं तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इसी तरह वहां पर जिस तरह किसी एक पार्टी के परचम को जलाया गया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोगों की राय का भी एहतराम करना है, लोगों की पार्टी परचम का भी एहतराम करना चाहिए, और ऐसे कोई नारे नहीं लगाने चाहिए जिससे आपस में नफरतें बढ़ें। हम इस पाकिस्तान को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने असूलों के ऊपर शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं उनको बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। ब्रेक के बाद जो है हम खुर्शीद शाह साहब से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे आफ्ताब जहांगीर साहब बिल्कुल फाइनल में बता दीजिए, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना और फिर शाह साहब की तरफ जाना है। मुझे बस ये बता दीजिए, अभी आप तारिक फजल चौधरी साहब से आपने सुना, जो आपकी ऑपोजिशन है, यानी कि जो अभी हुकूमत है, जो कि यूनाइटेड हुकूमत है, वो ये चाहती है कि आप लोग इस्तीफे ना दें, आप लोग पार्लियामान का हिस्सा बने। अगर वो आपसे बातचीत करते हैं तो क्या आप पार्लियामान का हिस्सा बने रहेंगे और अपने इस्तीफे का जो फैसला है उसको वापस ले लेंगे? अच्छा बिनिश, देखें, ये पार्टी का फैसला होता है और पार्टी के अंदर राय अपनी दी जाती है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने राय दी कि जी इस्तीफे देने चाहिए, बहुत सारे दोस्तों की राय थी कि नहीं देने चाहिए, लेकिन पार्टी का एक फैसला हुआ, अक्सरियत की राय थी कि इस्तीफे देने चाहिए। अगर पार्टी का ये फैसला होगा और हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हुए और पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि हमें आप पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे। अगर पार्टी ने कहा कि नहीं जाना चाहिए हमें, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो मैं ये समझता हूँ कि बेनिश, जैसे आपने भी सवाल किया कि ये जब इस तरह की हुकूमतें होती हैं जिस तरह हमारी थी, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ दो बड़ी पार्टियां भी भाई कि इतने ज्यादा इत्तेहादियों को मनाना, उनकी मांग पूरी करना कितना मुश्किल काम होता है। आगे आपको हम तो फिर भी
नहीं, फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब कम ही आते थे पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर और सारा कुछ इन्हें तो पहले दिन से ही सुबह 8 बजे, अभी आपने खुद बताया कि 7:30 बजे से घर से निकलना पड़ गया शहबाज शरीफ साहब को। तो अल्लाह ताला इनके साथ भी आसानी का मामला फरमाए, लेकिन वक्त पर इलेक्शन करा दिए जाए ताकि आवाम का मैंडेट आए और फिर अपनी जो जमहूरियत अपनी सफर की तरफ दोबारा से आगाज करे जो अब रुक चुका है। ठीक है जी, तारिक फजल चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेना और उसके बाद हम एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू करेंगे खुर्शीद शाह साहब से जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना। हमारी ख्वाहिश तो थी कि हम खुर्शीद शाह साहब से आज के शो का आगाज़ करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारे साथ बन चुके हैं और अब हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। वन ऑफ द बेस्ट मैन फ्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके पास इंफॉर्मेशन भी है, जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रस्ट भी है और आजकल तो खैर उनके बारे में बहुत सी बात हो रही है क्योंकि उनका नाम स्पीकरशिप के लिए आ रहा है। बहुत सी चीज़ें उनसे हम जानेंगे। खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ठीक है आप सर? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है, आप खैरियत से? बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। खुर्शीद शाह साहब यहाँ से शुरू कर लेते हैं क्योंकि मैं PMLN और PTI वालों से भी बात कर रही थी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर एनालिसिस जानना चाहती हूँ। हुकूमत तो सर आपने गिरा दी और क्योंकि आईनी तरीके से हुकूमत गिराई तो ज़्यादा मलबा, ज़्यादा ब्लेम आपके ऊपर नहीं आया। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ये हुकूमत चलेगी कैसे? वही ना, अभी कल वसीम अख्तर साहब MQM नाराज़ हो रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने हमारा नाम नहीं लिया। कल शहबाज शरीफ साहब को कराची जाना पड़ रहा है। आज फिर सुबह 8 बजे के उठे हुए हैं, 2-2:30 बजे बिलावल एंड आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है, इत्तेहादियों से मुलाकात हो रही है, काबीना कैसी बननी है। अगर ऐसे मामला चलते रहे तो जो चैलेंजेस हैं इकॉनमी के, गवर्नेंस के, वो कैसे हल होंगे? ये हुकूमत चलेगी कैसे शाह साहब? नो डाउट कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना बहुत तजुर्बे की ज़रूरत होती है और सब्र और तामुल होने की ज़रूरत होती है और इतना आसान नहीं है कि सबको एक साथ लेके चले। मगर क्योंकि यहाँ अपोजिशन में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो आज जॉइंट एक हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें फ़ायदा ये है कि सारे सीजन पॉलिटिशियंस हैं और उन सबको पता है कि मुल्क किस सूरत हाल से गुजर रहा है। उन सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ रहे हैं कि ये अकेले किसी का नुकसान नहीं होगा, ये उन पार्टियों का भी नुकसान होगा और मुल्क का भी नुकसान होगा, रियासत का भी नुकसान होगा और बंदों का जो एतमाद है उसमें भी कोई कमी आएगी। तो इसलिए संभल के चलना होगा और इंशाअल्लाह ताला इस बात का तो सोचना भी है कि मुझे सलाम नहीं किया। पहली बात तो मैं हमेशा अपनी सियासत में एक आदमी को एड्रेस करता हूँ और दूसरों को रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी कहते करके जान छोड़ाता हूँ, क्योंकि कोई भी भूल जाए तो वो आप वाली बात के फिर मेरा नाम नहीं लिया तो ये आ जाता है। तो ये इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, इसलिए ही हमने इस हुकूमत को हटाया है कि बड़े मुख्तसर अरसे के लिए कुछ रिफॉर्म्स करके और पाकिस्तान को किसी नहज पे पहुँचा के फिर हम पॉलिटिकल स्ट्रगल में जाएं और इलेक्शनों पे जाएं और जितना जल्दी होगा वो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन पे जाएं। ठीक है, ये बात तो आपने क्लियर कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें आ गया। लेकिन सर खान साहब का आइडिया बड़ा कुछ और है। अब आपको पता है वो सड़क पर तो आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, कराची के अंदर हफ्ते वाले दिन जा रहे हैं। सर अब आप आ गए हैं हुकूमत में, अब आपको बड़प्पन का मुजाहरा करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त का भी मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आप माने ओपनली शाह साहब ना माने, लेकिन ये आपको भी पता है कि ऑपोजिशन के अंदर इमरान खान साहब आप लोगों को बहुत तंग करते हैं, हुकूमत के नाक में दम कर देते हैं और उनके तो एहतजाज में इस दफ़ा नारे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तो मतलब घूम फिर के शाह साहब सिचुएशन तो वही आ गई ना कि हम एक दायरे में घूम रहे हैं। 2014 वाले मनाजिर ना हो जाएं, 2014 की तरह धरना ना हो जाए, 2022 में 2014 के मंजर हमें याद आ रहे हैं। तो इसका आपने क्या हल निकालना है? देखें, अगर रियासत के साथ हमने आईनी तरीका अडॉप्ट किया था और एहतजाज करना भी हम उनका हक समझते हैं कि उनको हमारे आइन में हक दिया है एहतजाज करने का, और हमारी जो पॉलिटिक्स रही है वो इंतकाम की पॉलिटिक्स नहीं रही है। चाहे कितना भी हमारा नुकसान हुआ, हमने इंतकाम इसलिए नहीं लिया कि इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो रियासत को होगा। तो अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज में लोग जा रहे हैं, तो ये उनका राइट है। मगर जिस वजह से हमने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी और उसकी
यूनिटी के लिए कोशिश की, तो वो यही है कि मुल्क की इकानमी किसी तरीके से भी बेहतर हो जाए और लोग कोई सुख का सांस लें। ये इसलिए नहीं ली कि हम हुकूमत करें और अपने 1.5 साल हुकूमत, हम तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा हम इसमें इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन रूल्स को ठीक करें और फेयर एंड फ्री इम्पार्शियल इलेक्शन हो। ठीक है शाह साहब, ज़रा अब सीधी बात कर दें, कुछ ज़रा आपकी बात यानी पीपल्स पार्टी की बात और कुछ हमारी यानी हम जर्नलिस्टों की बात। हम लोग बहुत इंतज़ार में हैं और बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारतें कौन सी मिल रही हैं। और शाह साहब आप ये मत कहिएगा कि आपको पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है, तो आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर क्या मिल रहा है, कौन कौन सी वजारत मिल रही है। मुझे इतना ही पता है, जैसे आपको पता है कि अभी ना करें और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। अभी डिसीशंस नहीं हुए, ये मिलके डिसीजन करना पड़ेगा जैसे आपने कहा, और उसके बाद ही कुछ पता पड़ेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पता हो और मैं छुपाऊं। इनडायरेक्ट वे में भी आपको बता सकता हूं अगर जब पता। वैसे शाह साहब आप ना खुद, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप स्पीकरशिप के लिए बड़े सूट करेंगे, जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी में ठहराव है, जिस तरह से PMLN हो, आपकी MQM हो, बाकी जमातों का आपके ऊपर एतमाद भी है, तो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो तो ऐसे ही होना चाहिए ना, जिसकी सब बात सुने और जो हाउस इन ऑर्डर भी रख सके। तो आपका नाम भी आ रहा है सर, आपको कहा भी जा रहा है कि आप वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, तो सर क्या ख्याल है फिर इस बारे में? तो कुछ लपकुशाई कर दें, अगर आपको पार्टी ऑफर करेगी तो आप स्पीकरशिप लेंगे सर? देखिए, पार्टी, ये फैसले हैं पार्टियों के, ठीक है। पार्टी जिस पे एतमाद करेगी तो यकीनन मुझ पे एतमाद करती है, किसी और पे करती है, तो ये उनका अपना प्रोग्रेटिव है। वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल करना चाहिए, और ये कोई ओहदे कोई इतनी अहमियत नहीं रखते। हमारे लिए अहमियत ये है कि किसी भी तरीके से हम इस मैशियत में ठहराव लाएं और इस मुल्क की मैशियत ठीक करें। चले, मैं जरा सवाल को झगड़ा हमारा मकसद नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें पता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद यही चीज़ हम मीडिया वालों को भी पसंद है कि वो मीडिया की तरफ से भी जो तनकीद है उसको बर्दाश्त करते हैं और अपोजिशन की तरफ से भी। लेकिन शाह साहब, मैं अपना सवाल ज़रा इस तरीके से कर लेती हूँ, दोबारा रिफ्रेश, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे देखने वालों को जवाब मिल जाए और कुछ मेरी भी रहनुमाई हो जाए। क्या आप लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नून लीग के सामने, शहबाज शरीफ साहब के सामने, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ मांग, कुछ डिमांड रखी है, जैसे कि सदर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दें, या सदारत आप आसिफ अली जरदारी को दे दें? ऑन मैरिज भी ठीक लगता है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा किसी का कैलिबर है नहीं इस टाइम पर सदर बनने का। तो कुछ इस तरह की डिमांड्स रखी गई हैं आमने सामने डिस्कशन के लिए, सही? देखें, पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सीट वैकेंट नहीं है। इस सीट के लिए 280 वोट चाहिए कम से कम इसकी इम्पीचमेंट के लिए। हाँ, उसके लिए हमें कम से कम 25 से 30 वोट चाहिए, और जब हम 280 को पूरा करें, इसलिए इस पे तो डिस्कस ही अभी फजूल है। सीटें खाली हैं, एक सीट है स्पीकर की, एक डिप्टी स्पीकर की, और अगर जो हमारे सेनेट के चेयरमैन है उस पर ऑलरेडी यूसुफ रज़ा का केस चल रहा है, वो होगा। बाकी तो वज़राते हैं, उस पर देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि जो चीज़ अभी है ही नहीं उसका मुतालबा करना, उस पर देखेंगे कि कौन 35 सीटों को कवर करता है और कौन सी पार्टी किस तरीके से आ सकती है। मगर ये जब सवामन तेल आएगा तब ज़्यादा नाचेगी। शाह साहब, हमें PMLN के सोर्सेज से खबरें मिल रही है, बल्कि मैं कहूँगी कि डायरेक्टली PMLN ने हमें बताया कि वो ये चाहते हैं, इवन शहबाज साहब ने भी ये डायरेक्टली खुद से ऑफर कराई आगे बढ़ के, कि वो ये चाहते हैं कि जो बिलावल हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो वजीर खारजा बने। लेकिन बेशक इसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपको बहैसियत एक सियासी कारकुन, बहैसियत कि आप बिलावल को बचपन से देख रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग देखी है, उनको बड़ा होते हुए देखा है, उनको एक लीडर बनते हुए देखा है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, या आपकी क्या ख्वाहिश है कि बिलावल इस काबीना में किस पोस्ट पर हो? भुट्टो साहब भी वैसे सर उन्होंने स्टार्ट वजीर खारजा से किया था। कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मैं इस वजह से कुछ नहीं कर सकता। अगर बिलावल खुद कहेगा
तो बेहतर होगा, बेहतर फैसला होगा। अगर नहीं आना चाहता वो अपनी पार्टी की उसकी मसरूफियात हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन में जाना है। अगर वो फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो हमारी इलेक्शन जो अर्ली इलेक्शन में उनको जाना है उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी पे हम तवज्जो दे रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए नहीं कि इक़्तिदार के खातिर हम पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि पार्टियों की वजह से ही रियासतें मजबूत होती है, और जमहूरियत तब मजबूत होती है, पार्लियामेंट तब मजबूत होती है जब पार्टियां बेहतर पोजीशंस में आती हैं। अब उस सिचुएशन में जब हमें जल्दी पार्लियामेंट असेंबली की इलेक्शन करवानी है, उसी में इन हालात में अगर हमारा पार्टी का लीडर जो है वो फॉरेन पॉलिसी की वजह से और दुनिया में जाए, अमेरिका जाए, यूरोप जाए, 3 महीने वो इस जो लोगों की नाकाम फॉरेन पॉलिसी थी उनको ठीक करने के लिए जो अभी ख़ास करके इशूज़ उठे हैं उसको ठीक करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है, और वो टाइम इलेक्शन का टाइम काट के मैं नहीं समझता कि चेयरमैन को ये ओहदा कबूल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट सर। आखिरी सवाल आपसे सर, नैब का क्या करना है? आप तो खुद नैब के विक्टिम रहे हैं, आप नैब के नाक़िद भी रही हैं। क्या काबीना बनने के बाद पहला काम कोई ऐसा होने जा रहा है कि नैब के हवाले से आप सब लोग मिलकर कोई फैसला करें? काबीना से पहले या इमीडिएटली काबीना के बाद सबसे पहला उस खत का होगा ऑपरेशन, जो जॉइंट सेशन में हम उनको इन कैमरा सेशन में सबको बुला के, उसके लिए जॉइंट सेशन बुला रहे हैं सर? बुला के इस जी हम उसका जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन में बुलाएंगे, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये इशू ऐसा ख़तरनाक है जिससे नफ़रतें दुनिया में बढ़ती है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा असर होता है। तो हम पहले तो उसको क्लियर करेंगे कि ये है क्या, उस ख़त में डिकोड हुआ है, और डिकोड हुआ है तो वो उसमें क्या क्या है, क्या पार्टियों के नाम लिए गए हैं, नवाज शरीफ का नाम है, हमारी जो जदोजहद थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, जो पहले 3 महीने पहले ही हमने कहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, क्या ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम उनमें पीटीआई वालों को भी दावत देंगे कि वो भी आए, वो भी बैठे, उनके सामने भी शायद गलत फहमी हुई हो, उनको गलत बताया गया हो। तो हम ये सारी कौम के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है हमारा कि हम किस तरीके से भी मैशियत को बेहतर करें। अब डॉलर जैसे गिरना शुरू हुआ है, हमारी पूरी ट्राई होगी कि किसी तरीके से डॉलर कम होकर 75 और 70 पे आए, और फिर हम ये दोनों चीजें शाह साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड्स रह गए मेरे पास। ये आपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की, तो क्या मैं ये समझूं कि नैब के हवाले से तरमीम या नैब को खत्म करना या नैब को कंट्रोल करना या जो भी करना है नैब का, वो आप लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं है? सारी क्योंकि उसका मैंने जहन से उतर गया, नैब ख़त्म नहीं होगी। नैब में जो कवानीन पाकिस्तान के आइन से साथ जुड़ते हो, जो हमारा कानून हमें इजाज़त देगा, जैसे इन्वेस्टिगेशन का है, जैसे हम पहले ही अरेस्ट करने का होता है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उस किस्म के कानून को जिससे पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के लोगों के जो राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेशन न हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपके मैं आज के लिए खुदाफिज करूंगी कि पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। वो इसलिए क्योंकि एक नई हुकूमत आई है, जमहूरियत का जो सिलसिला है वो आगे चल रहा है, क्योंकि जो भी हुआ वो अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो नया सेटअप है वो कितनी खुशखबरियाँ लेकर के आता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। विल बी बैक शॉर्टली। चलिए जी, आपने आज देखा कि आज हमारे शो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब मौजूद थे, आफ्ताब जहांगीर साहब थे, तारिक फजल चौधरी साहब थे PMLN की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिस्पेक्टिवली। अभी जो है ट्रांजिशन पीरियड जा रहा है। बेशक 23वें वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपना ओथ तो ले लिया, लेकिन अभी काबीना बनने का जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है। उस हवाले से मुख्तलिफ नाम भी आ रहे हैं सामने, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ भी सामने आ रहे हैं। ये मामला भी आज रात तक या कल तक जो है सेटल डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ
जो शहबाज शरीफ साहब है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना पहला दौरा कराची का करने वाले हैं, जो कि वो कल करेंगे। सो कल देखते हैं कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जाते हैं, मिलकर उनसे क्या बात करते हैं, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ नाराजगी नजर आ रही थी, क्योंकि वसीम अख्तर साहब को कल ही तकरीर के बाद ही ये पहला उनको प्रॉब्लम हो गई कि भाई उनका नाम या उनके साथ जो मुआहदा हुआ है उस हवाले से जो है शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की है। तो आने वाले 2-3 दिन बहुत आम होंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला लाहे अमल है, क्योंकि वो सड़कों की तरफ रुजू कर चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, अपने जलसे और जुलूस अनाउंस कर चुके हैं और साथ ही साथ लॉन्ग मार्च की तरफ भी बढ़े हैं। तो आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी करेंगे, आपसे सीधी बात में मिलने का सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।